हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट बिना स्किप किए देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी ये वीडियो देखने के बाद। विहान को मैं छोड़कर आई थी ट्यूशन पर। 4 से 6 बजे तक 2 घंटे की ट्यूशन थी, तो मेरे पास 2 घंटे का समय था, बहुत ही अच्छा खासा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि मुझे करनी थी घर के लिए ग्रोसरी शॉपिंग। काफ़ी कुछ ख़त्म हो रखा था घर पर। तो सबसे पहले तो देखिए, सर्दियों का समय, ठंड का समय, और ठंड में मेरे को दूध पीना, क्योंकि रात को मैं गर्मियों में नहीं पीती हूँ, लेकिन ये जो 3-4 महीने सर्दियों के ठंड का समय होता है, तो इन दिनों मैं दूध ज़रूर पीती हूँ। और मैं खाली दूध बिल्कुल मुझे पीना पसंद नहीं है, मुझे कोई ना कोई प्रोटीन पाउडर चाहिए होता है। तो मैं आई थी पतंजलि के स्टोर में, काफ़ी दूर है हमारे घर से, कभी कभी आती हूँ 2-3 महीने में यहाँ एक बार। तो ये सबसे पहले तो था काफ़ी देखो, पतंजलि के प्रोडक्ट सस्ते नहीं हैं कि आप सोचो कि सस्ते हैं। ये जो भी प्रोटीन पाउडर्स वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ, तो हज़ारों के प्राइस में हैं। तो एक मैंने लिया था 550 रुपये का डब्बा विहान के लिए, वो दूध में डाल के पीने का। और ये वाला मैंने लिया, आई थिंक ये 1300 रुपये का था, स्लिम वाला है। ये वाला जो डब्बा है, इसको आप जैसे खाने की जगह ले सकते हो। और इसका फ्लेवर है वनीला फ्लेवर, जो कि मुझे घर जाके मैंने पिया, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया। तो जैसे आप 1 गिलास बढ़िया दूध में 1 स्कूप ऐड कर सकते हो। ये वे प्रोटीन है पतंजलि का। इसके अलावा एक और प्रोटीन पाउडर था जो कि मैंने लिया है, चॉकलेट फ्लेवर है। तो मैं हमेशा ही खरीदती हूँ। अब आप मुझे कभी भी देखिएगा ना, सर्दियों में मैं प्रोटीन पाउडर वगैरह कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ दूध में ऐड करके पीने का, क्योंकि मैं रोज़ का 1-2 गिलास दूध तो मैं पी ही लेती हूँ। अभी 2 गिलास दूध तो मैं पी लेती हूँ सर्दियों में रोज़ का, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। सिर्फ सर्दियों में ही अच्छा लगता है, कॉफ़ी पीना भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखो, ये क्योंकि पता है पतंजलि की ये मेन ब्रांच है हमारे हिसार की, तो यहाँ पर पतंजलि के सभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, सब कुछ मिलता है। आप ऐसी चीज़ें देखोगे, आप कहोगे अरे पतंजलि ये भी बेचता है, तो बहुत कुछ बेचता है। तो यहाँ तो साबुन रखे हुए थे, सोप रखे हुए थे, तो घर पे अभी पियर्स का साबुन रखा हुआ है। तो एक छोटा सा ट्रायल के लिए ले जाऊँगी। ये मैं सोच रही थी मुल्तानी मिट्टी वाला लेने का, बट मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि सर्दियों के हिसाब से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारा फेस की जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है सर्दियों में, और मुल्तानी मिट्टी आपके फेस को ड्राई करता है। तो इसीलिए फिर मैंने लिया नहीं। मैंने कहा कुछ मॉइस्चराइजिंग में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ फेस वॉश रखे हुए थे, बट फेस वॉश की अभी मेरे पास फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 2-2 फेस वॉश रखे हैं, बट मैंने ये वाला मैं लेना चाहती थी पतंजलि का। ये एलोवेरा जेल है, जो कि मैंने काफ़ी साल पहले लगाया था, लेकिन मेरी स्किन पे सही सूट कर गया था, क्योंकि अभी क्या है ना, स्किन काफ़ी ज़्यादा ना ड्राई हो जाती है सर्दियों में 3-4 महीने। तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है फेस पर लगाने के लिए। तो मैंने कहा ये कम से कम इनमें केमिकल्स नहीं होते हैं, तो ये फेस पे फ़ायदा नहीं करते, तो नुकसान भी नहीं करते हैं। तो ये एक चंदन वाला भी था। ये वाला भी मैंने पहले ट्राई किया हुआ है, अच्छा है। लेकिन मैंने अभी के लिए सिर्फ ये एलोवेरा जो ग्रीन वाला था, मैंने वो ही लिया है। इसके बाद मैं आगे बढ़ी, तो मैं यहाँ पर देख रही थी टूथपेस्ट। तो मैंने ये वाला जो टूथपेस्ट है, ये 100 रुपीज़ प्राइस में था। इसके साथ एक ब्रश फ्री था। तो इस बच्चों का है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। तो मैं पहले सोचे जा रही थी कि मैं लूँ ना लूँ, एक बार तो मन हुआ रहने दे, फिर लगा कि ले लेते हैं, विहान के लिए अच्छा है ना, इसके दांतों के लिए अच्छा रहेगा। तो एक मैं अपने लिए भी लूँगी, घर के लिए भी, क्योंकि टूथपेस्ट अभी जैसे बस इसी महीने का रखा है, फिर ख़त्म हो जाएगा तो फिर ख़रीदना पड़ेगा। तो अभी यहाँ आए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ सामान अच्छे से ख़रीद के ही जाते हैं। तो मैं बता देती हूँ, टोटल मैंने 6000 रुपये की शॉपिंग करी है। अच्छा खासे पैसे लग गए, बट घर का काफ़ी सारा सामान आ गया है। और देखो, घर का तो सामान ऐसा है, देखो राशन वगैरह हर 2 महीने में ख़रीदना ही पड़ता है, क्योंकि घर में अब इस्तेमाल तो करते ही हो, तो ब्रश पेस्ट तो आपको चाहिए ही होता है। तो ये दंत कांति वाला पेस्ट मेरे ख्याल से मैं पहले कभी नहीं खरीदा है। मैंने वो वाला तो और मैं डाबर का पेस्ट मैंने ट्राई किया हुआ है, जो ऐसा ही होता है ना कुछ कुछ, लेकिन मैंने कहा चलो हम ये ट्राई करके देखेंगे। तो मैंने एक ये बड़ों का भी ले लिया पेस्ट, एक मैंने विहान के लिए भी ले लिया। उसके बाद मैंने ये पहली बार देखी है पतंजलि की ब्यूटी क्रीम, और मेरे पास कोई क्रीम रखी भी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा कभी कभी, वैसे तो मैं रेगुलर नहीं लगाती हूँ, बट कभी कभार जैसे महीने में एक बार आप कहीं कोई फंक्शन में जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत लगा लो।
तो मैंने कहा एक रख लेते हैं, 100 रुपीज़ की प्राइस में थी ये, तो प्राइस वाइज भी सस्ती थी। वैसे मैं पॉन्ड्स की क्रीम लगाती हूँ, लेकिन मैंने कहा ये भी ट्राई करके देखने में कोई नुकसान नहीं है, ले लेते हैं। पतंजलि का काजल अभी मेरे पास रखा है, मुझे अभी 2-3 महीने खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर मुझे दिख गया पतंजलि का आई लाइनर, जो कि सस्ता नहीं है, 250-300 रुपये की रेंज का है, आई थिंक 250 रुपये का है। तो आप ये सोचते होंगे ना कि पतंजलि का सामान सस्ता मिलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने प्राइस खुद चेक करे हैं, तो पतंजलि का और जो बड़े बड़े ब्रांड्स जो मिलते हैं हमारे यहाँ पे, तो सबका प्राइस बराबर है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि पतंजलि के सामान सस्ता मिलता हो, प्राइस कहीं भी कम नहीं है। पतंजलि के अच्छे खासे प्राइस का ही मिलता है। इवन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको लोकल सस्ती मिल जाती हैं, बट पतंजलि की महंगी हैं। बट कोई नहीं, अभी मैं काफ़ी कहीं, मैं बहुत बार नहीं आती हूँ यहाँ, कभी कभी आती हूँ। बस होता है ना कई बार कि चलो इस बार पतंजलि की स्टोर से ग्रोसरीज़ की शॉपिंग की जाए, तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर देखो, अभी सर्फ वगैरह तो घर में रखा हुआ है, उसकी तो मुझे ज़रूरत है नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पर आती हूँ तो ये पूजा पाठ का सामान है सारा, ये तो देखो। चलो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ की, अच्छा मैं ये बताती हूँ, पतंजलि नोटबुक्स भी बेचता है, कॉपियाँ भी बेचता है, लेकिन वो मैं जो थोक की दुकान से लेके आती हूँ ना, वो मुझे ज़्यादा सस्ती पड़ती है। विहान की मैं लेती हूँ ना, तो मैंने कहा वहीं से ही ख़रीद लूँगी नोटबुक्स वगैरह। तो बस मैं यहाँ आगे आगे बढ़ रही थी, तो ये दिखा रही थी आपको सेक्शन, ये है कि बच्चों की नोटबुक्स मिलती हैं यहाँ पतंजलि ब्रांड की। और ये ना आई थिंक ये 35-40 की रेंज की है एक नोटबुक। तो थोक की दुकान पे मेरे को थोड़ी सस्ती मिल जाती है, तो मैंने यहाँ से नहीं खरीदी। बट मैं यहाँ पे देख रही थी, क्योंकि पन्ने भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मोटी नोटबुक है, इसमें पन्ने बहुत ज़्यादा हैं, पेज ज़्यादा हैं, तो ऐसा भी नहीं है। और प्राइस भी सेम ही है, जो मतलब आपको बाहर दुकानों पे मिलती है इतने की ही यहाँ मिल रही है। तो ये देखो जी, ये पतंजलि की है, मैं आपको दिखा रही थी, तो ये मिलती है। तो मैंने ख़रीदी नहीं, फिर मैंने यहाँ से, मैंने कहा वो तो मैं वहीं से ही ख़रीद लूँगी। एक बाबू पतंग वाला की दुकान है जहाँ से मैं विहान के लिए नोटबुक्स खरीदती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी सस्ती पड़ती है। तो आगे की तरफ चलो, अब हम चलते हैं। यहाँ ये दवाइयों का सेक्शन है, जहाँ से मैं वेट कम करने की एक दवाई लेकर आई थी पतंजलि की, जो कि मैंने अभी तक खाई भी नहीं है। मैं नहीं खाई, मैंने रखी हुई है, ख़राब तो नहीं हुई, एक्सपायरी तो नहीं हुई है, बट मैं सोचती हूँ लूँगी। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह मैंने लिया नहीं, चोकोस घर में रखे हुए हैं 2 पैकेट, अभी तक ख़त्म भी नहीं हुए हैं, क्योंकि वो बस खाने में नहीं लगाए। तो कॉर्नफ्लेक्स वैसे मुझे पसंद है। यहाँ मैं अचार देख रही थी, तो मैंने एक बार तो मन हुआ, मैं अदरक का अचार कभी नहीं खाया, मैं लहसुन का खा रखा है और बाकी अचार मैंने खा रखे हैं। तो पहले तो एक बार मेरा मन हुआ मैं ले लूँ, लेकिन फिर ये ना 6 महीने में एक्सपायर होने वाला था। फिर मुझे लगा क्या पता ना खाया जाए, तो ऐसे का ऐसा फिर फेंकना पड़ेगा। तो फिर मैंने पहले तो अदरक का अचार मैंने रख लिया था, लेकिन फिर मैंने लहसुन का ले लिया, इसको मैंने वापस रख दिया था, क्योंकि जो लहसुन का अचार है ना, वो मैं खुश होके खा लेती हूँ, मम्मी भी पसंद करके खाते हैं। लहसुन का अचार तो मैंने देखा है सबको पसंद आ ही जाता है, क्योंकि बढ़िया होता है। तो मैंने पतंजलि का कभी पहले, इससे पहले मैंने ट्राई नहीं किया, कि मैं कहूँ ना कि मैंने खा के देखा हुआ है, तो लेकिन मैंने ख़रीद लिया। वैसे मैं अभी एक हमारे वहाँ पे सब्जी मंडी भी लगती है ना, वहाँ पे अचार बेचते हैं, राजस्थानी अचार, तो वो वहाँ से लेकर आई थी मैं इस बार लहसुन का अचार और हरी मिर्ची का अचार, जो कि बहुत ही अच्छा निकला। 100 रुपीज़ का दिया था, बल्कि ये पतंजलि वाला महंगा है, बट ये क्वान्टिटी वाइज ज़्यादा है। तो ये मैंने देखो लहसुन का ले लिया अचार, ये वाला मैं वापस रख देती हूँ, क्योंकि अब मेरे घर में बहुत से अचार हो चुके हैं। लहसुन का अचार रखा है, हरी मिर्ची का भी रखा है, मिक्स्ड अचार भी रखा है। और अचार मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरे को खाने के साथ अचार चाहिए ही होता है। मैं डेली अचार लेती हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है ना, खाना मैं सिंपल सा ही बनाती हूँ विहान की वजह से, उबला हुआ टाइप, मतलब बहुत ही असाधारण सा खाना बनाती हूँ, तो उसके साथ अचार खाया जाता है। तो चलो जी, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो, ये पतंजलि का स्टोर काफ़ी बड़ा है। तो उसके बाद देखिए, पतंजलि के स्टोर में आकर पतंजलि की नूडल्स ट्राई नहीं करी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ नूडल्स रखी हैं, ये वो है, गर्म पानी ऐड करके ये डब्बा बंद पैकेट होता है, तैयार हो जाता है। तो ये भी मैंने सोचा कि एक पैकेट तो ज़रूर लेकर जाऊँगी। और ये सारी जो नूडल्स आपको दिख रही हैं, ये सब मैंने ट्राई कर रखी हैं, मैं कई बार लेकर गई हूँ, और मुझे पतंजलि की नूडल्स सही लगती हैं। आटा फ्लेवर भी होती हैं, आटे में भी होती हैं, मैदे में भी होती हैं, तो इसमें अलग अलग फ्लेवर्स हैं, और मैंने सभी फ्लेवर
फ्लेवर्स मतलब मोस्टली मैंने ट्राई किए हुए हैं पतंजलि के। ये वाला भी मैंने ट्राई किया हुआ है, मुझे पसंद आया था। तो मैं पता है नूडल्स जो लवर होते हैं ना, मैं कहीं भी जाती हूँ मैंने साउथ कोरियन नूडल्स भी बहुत ट्राई की हुई हैं। इसके अलावा ये वाली जो पतंजलि की नूडल्स भी, यिप्पी भी, मतलब कोई मैं ब्रांड ऐसा होगा ही नहीं जो मैंने छोड़ा हो नूडल्स के मामले में। मैं सब सारे जो भी नया फ्लेवर आता है ना नूडल्स में, मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ, चाहे मेरे को 2 पैकेट लेके जाने हो। तो ये देखो मैंने छोटे छोटे 2 पैकेट भी ले लिए हैं, क्योंकि देखो सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगता है नूडल्स खाना। रात के टाइम जब ठंड लग रही होती है ना, तब तब साथ में 1 कप कॉफ़ी का मिल जाए, गर्मा गर्म कॉफ़ी हो और साथ में नूडल्स हों, तो बात ही क्या। तो इसीलिए मैं थोड़े बहुत पैकेट्स जो है सर्दियों में तो ज़रूर रखती ही हूँ घर पे नूडल्स के। तो ये देखो जी काफ़ी सारे पैकेट्स मैं ले रही थी यहाँ से। देखो अभी मैं देख रही थी तो मैंने ये वाला भी एक ट्राई कर ही लिया। मैंने कल लेकर देखते हैं, बनाएंगे किसी दिन ठंड में, गर्म पानी ऐड करके बस 5 मिनट में तैयार हो जाता है ये वाला नूडल का पैकेट भी। डब्बा बंद पैकेट है, तो इसको भी हम ले चलते हैं। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव चीज़ें रखी हुई थी पतंजलि की, जैसे कायम चूर्ण टाइप जो होते हैं ना, अनारदाना, अलग अलग तरीके की टॉफ़ियाँ भी थी बच्चों के लिए। तो चलो जी इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे को जो जो सामान लेना है, जो मतलब दिख रहा था मुझे, और जो मुझे दिख रहा था कि नहीं ये सामान घर में ख़त्म हो रखा है, तो मैं वो लेती लेती चलूँगी। तो अब मैं आ गई थी मसालों के सेक्शन में। तो अभी मसालों में मुझे पता है हल्दी रखी हुई है घर में, क्योंकि देखिए डेली खाना बनाती हूँ तो पता चलता ही है कि क्या मसाला ख़त्म होने वाला है, क्या रखा है। तो धनिया पाउडर ख़त्म होने वाला था, थोड़ा सा रखा था, तो मैंने ये देखो 1 पैकेट धनिया पाउडर का ले लिया। यहाँ से मैं सब्जी मसाला लेकर जाऊँगी, जिसको किचन किंग भी बोलते हैं, MDH वगैरह में आते हैं जो, ये 2 पैकेट ले जाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऐड होते हैं खाने में। ये इस तरीके से सब्जी मसाला है, तो ये किसी भी सब्जी में आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से 2 डब्बे लेके जाऊँगी पतंजलि के मसाले के। तो और भी देखो मैं मसाले यहाँ पे देखे जा रही हूँ। नमक ले लूँगी, नमक, धनिया पाउडर और ये मसाला। हाँ, मसालों का काम हो गया कम से कम। ये है कि 1 महीना तो मसाले ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, इतने मसाले मैंने ले लिए। और राशन भी मैं यहाँ से इतना लेके जा रही हूँ कि अब दिसंबर जनवरी 2 महीने तो देखो घर का राशन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं फरवरी में ख़रीदूँगी राशन, 2 महीने तो आराम से चल जाएगा ये सारा राशन। और रिफाइंड वगैरह और जैसे तेल वगैरह मैं लेकर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी घर में रखा हुआ है तेल रिफाइंड, तो वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही लूँगी मैं। तो देखिए कुछ सामान है, घी का भी देखो अभी 1 डब्बा पूरा बंद रखा है, 1 और ले लूँगी, 2 डब्बे सही चल जाएंगे 2 महीने। तो इस तरीके से अब मैं आ गई थी चावल के सेक्शन में। यहाँ पे अलग अलग साइज़ के अलग अलग तरीके के चावल थे जो कि मैं देख रही थी, क्योंकि मेरे को जो है ना, मैं चावल अच्छा ही खरीदती हूँ अब, क्योंकि विहान पसंद करके खाता है चावल। और हमारे घर में चावल तो देखो हर रोज़ बनता है, क्योंकि विहान रोटी नहीं खाता बट वो चावल खा लेता है। तो इसीलिए मैं बढ़िया से बढ़िया चावल थे, 1 किलो के थे, कोई प्राइस भी इनका अलग अलग था। ये लॉन्ग ग्रेन थे, ये सुपर चावल थे, पता नहीं कौन कौन से थे। तो मैंने 4-5 पैकेट ले लिए चावल के। ये देखो यहाँ से अलग अलग तरीके के, क्योंकि चावल घर में बस थोड़ा सा ही रखा था, सिर्फ 4-5 दिन के लायक ही चावल बचा हुआ था। तो मैं खरीदती हूँ ना चावल तो हमारा बहुत लगता है। अब देखो ना, एक पैकेट ये चावल का 2-3 बार बन जाता है, 3 बार बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार बन जाएगा। और हर रोज़ चावल लगता है, तो देखो कम से कम मेरे घर में मैं बोलूँ तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी करूँ तो 7 से 8 किलो चावल घर में हर महीने लग जाता है हमारे। क्योंकि हमारे रोज़ का देखो 1 गिलास, आप देख लो ना, रोज़ का 1 गिलास चावल तो रोज़ बनता है हमारे घर में। तो ये देख लो आप, 30 गिलास चावल तो चाहिए ही चाहिए ना, 30 से 35 गिलास चावल हर महीने का। तो चावल तो देखो अच्छा खासा हमारे लग ही जाता है। तो मैंने कहा चलो लेकर चलते हैं। यहाँ से पतंजलि के अलग अलग हैं, वैसे ना बड़ा पैकेट भी रखे हुए थे, बट मैं ये अलग अलग ले गई, छोटे छोटे से ये 3-4 तरीके के पतंजलि के। ये देखो जी, ये भी मैंने लिया यहाँ से। तो मीडियम जो रोज़ाना वाला चावल होता है वो मैंने नहीं ख़रीदा, क्योंकि वो छोटे साइज़ का चावल होता है। मैं लॉन्ग ग्रेन चावल ही लेना चाह रही थी, क्योंकि वो खिलमा बनता है, एकदम खिला खिला सा अच्छा लगता है खाने में। वो छोटा चावल होता है ना, वो इतना विहान भी पसंद नहीं करता। ये है छोटा चावल ना, मेरे ख्याल से, पता नहीं कौन सा चावल है, मैं देख रही थी यहाँ पे। और भी काफ़ी सारे टाइप के रखे हुए थे, तीबार पता नहीं क्या क्या है। तो मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। दालें अभी नहीं ख़रीदूँगी, क्योंकि दालें घर में रखी हुई हैं। मैंने पीली मूंग
मूंग रखी है, बिना धुली मूंग भी रखी है, दूसरी साबुत मूंग भी रखी है घर में, अभी चने भी रखे हैं, छोले भी रखे हैं। तो अभी पहले वो ख़त्म होएंगे तभी ही लूँगी। यहाँ पिंक सॉल्ट भी मिलता है, नमक अलग अलग तरीके का पतंजलि का यहाँ पे मिलता है, बट मैं सिंपल वाला जो होता है ये वाइट वाला जो नमक होता है इसकी एक थैली ले लेती हूँ। आधी थैली घर में रखी हुई है तो करीबन 2 महीने अच्छे से चल जाएगा, 2-3 महीने चल जाएगा। नमक तो थोड़ा कम ही यूज़ होता है, तो चलो मैंने कल ले लेते हैं ये भी, क्योंकि नमक वैसे भी जल्दी ख़राब नहीं होता है, रखा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ आटे के सेक्शन में, और आटे में यहाँ पे ना मिक्स्ड आटा मिलता है। पतंजलि का आटा बहुत फेमस है। देखो इसमें क्या क्या है, मल्टीग्रेन फ्लोर है इसके अंदर, गेहूँ, जौ, चौलाई, मक्का, ज्वार, चना, और भी देखो सोयाबीन, पता नहीं क्या, सिंघाड़ा, सबका मिक्स आटा है ये वाला। देखो ये 2 किलो आटा है, तो इसको ये सर्दियों में बहुत अच्छा रहेगा। इसकी एक्सपायरी डेट भी अभी है 2 महीने की, तो मैंने कहा चलो ये हम बना के खाएंगे, क्योंकि देखो ठंड का समय है, ठंड में अच्छा लगता है थोड़ा मिक्स्ड आटा हो। क्योंकि मेरे को था सरसों का साग बन लेकर आऊँगी घर पे। अब इन सर्दियों में हम अच्छे से सरसों का साग खाएंगे बना बना के। साथ में देखो ये वाला जो आटा होता है, मिक्स्ड आटा लगा लो या फिर बाजरे का आटा होता है ना, तो मैंने ये देखो ज्वार का आटा ले लिया। ज्वार की रोटी खा के देखेंगे, मिक्स्ड आटा है, देखो बढ़िया अच्छा बनेंगे, इनके पराठे अच्छे लगेंगे ना खाने में। तो मैंने ये एक ज़्यादा नहीं लिया, मैंने 2 किलो वो लिया, 1 किलो ये लिया बस। मैंने कहा इतना काफ़ी है। ज्वार का आटा, बाजरे का आटा भी अच्छा होता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का ना मैंने आटे लिए। इसके बाद यहाँ मैं चाय पत्ती देख रही थी, एक बार तो मन हुआ लेने का, बट ये एक्सपायर होने वाली है, ये पुरानी रखी है। आप देखो ये फरवरी मार्च 2025 में एक्सपायर हो जाएगी। देखो ना डेट आप देखो इन सब की। और ये मतलब वैसे ना ये चाय पत्ती की एक्सपायरी डेट 1 साल की होती है, तो मैं हमेशा एक्सपायरी डेट देखकर ही कोई भी चीज़ खरीदती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब मैं ये बड़ा पैकेट ले लूँ चाय पत्ती का, मुझे पता है कम से कम 6 महीने तो ये यूज़ होंगी, और 6 महीने की एक्सपायरी डेट इसमें दे ही नहीं रखी है, तो फिर क्या फ़ायदा है लेने का। तो एक यहाँ पे देखो फिर मैंने छोड़ दी, मैंने कहा चाय पत्ती रहने दे, ये लोकल ही ख़रीद लूँगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। इसके बाद जब मैं क्योंकि चाय तो देखो मैं पीती नहीं हूँ, मैं तो कॉफ़ी ला के रख रखी है घर में, मेरे को तो गर्मा गर्म कॉफ़ी अच्छी लगती है सर्दियों में पीना। बट ये ट्राई ज़रूर करूँगी। अभी तो कोई फ्रेश पीस आएंगे ना जब पतंजलि के, तब मैं एक बार ना ये फ्रेश चाय के पैकेट ज़रूर ट्राई करूँगी। यहाँ पे पतंजलि के बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिस्किट्स मिलते हैं। इसमें से मैं ये 7 ग्रेन वाले जो बिस्किट होते हैं, ज्वार के बिस्किट आते हैं, अलग अलग तरीके के रागी के बिस्किट मैंने खा के देखे हुए हैं पतंजलि के, बहुत बढ़िया होते हैं खाने में। बट मैंने अभी इसलिए नहीं ख़रीदे क्योंकि अभी मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ, और फिर वही है ना कि मीठा होता है। यहाँ से मैं 2 पैकेट पोहे के ज़रूर ख़रीदूँगी, क्योंकि पोहा हमारे घर में बनता ही बनता है और यूज़ भी हो जाता है। क्योंकि विहान के लिए भी बना देती हूँ, जब कुछ मतलब होता नहीं कि झटपट रेसिपी है पोहा, जब आपको कुछ ऐसा बनाना हो ना जो जल्दी बन जाए, आप थके हुए हो, प्रॉपर खाना ना बनाना हो, तो दही रखी हो घर में, साथ में आप पोहा बना दो, बच्चे भी खुश होके खाते हैं, है ना। तो ये पोहे के मैंने यहाँ पे 2 पैकेट लिए थे। उसके बाद ये देखो ये वाले बिस्किट की मैं बात कर रही थी, ये रागी का बिस्किट है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ रस वगैरह भी हैं, बट ये सब नहीं लूँगी। दलिया घर में अभी रखा हुआ है, और 1-2 बार अभी खाया ही है दलिया, तो दलिया पता नहीं क्यों भी मन नहीं कर रहा खाने का ज़्यादा, तो मैंने दलिया लिया नहीं। यहाँ ये 2 तरीके के दलिए मिलते हैं, देखो आपके सामने हैं, बट मैंने लिया इसीलिए नहीं क्योंकि अभी थोड़ा रखा हुआ है। देखो इतना तो रखा है, दलिया से थोड़ा सा ना मन सा उब गया है खा खा के दलिया। ओट्स खाएंगे अभी हम, ओट्स का पैकेट ला रखा है मैंने बड़े वाला घर पे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आगे बढ़ती हूँ, तो यहाँ पे देखो मखाने मिल रहे थे, जो कि मैंने एक पैकेट ख़रीदा है ये मखानों का, और ये काफ़ी महंगा है मतलब जो नॉर्मल मखाने से, लेकिन सच में ट्रस्ट मी मैंने घर पे बनाए हैं, ये बहुत बढ़िया बने हैं। जैसे लोकल जो मखाने होते हैं ना, वो बिल्कुल पिचके पिचके से बनते हैं, ये एकदम खिलमा खिलमा से बने थे, सही में घी में बनाए मैंने रोस्ट करके, इतने अच्छे बने ना। ये पतंजलि के मखाने सच में अच्छे हैं, महंगे ज़रूर हैं, कॉस्टली तो हैं, क्योंकि सिर्फ 250 ग्राम का पैकेट इतना महंगा है ये वैसे देखा जाए पतंजलि के मखाने। बट ये खाने में इनका स्वाद सच में अच्छा है, फ्लेवर बहुत बढ़िया लगा मुझे, तो मैं तो मतलब पसंद आया मुझे। अब देखो कई बार क्या होता है चीज़ अच्छी आ जाए तो पैसे नहीं देखे जाते, और विहान को क्या है ना सर्दियों में खुश होके खाता है मखाने, तो मैं तो देखो मखाने तो ऐसे हैं, ये वाले मैं दोबारा भी लेकर जाऊँगी, पतंजलि के मुझे पसंद आए हैं। उसके बाद पतंजलि का मैंने सोचा 1 पैकेट घी का भी ले चलते हैं। 1 किलो वाला घी मैंने ख़रीदा है यहाँ से,
एक्सपायरी डेट चेक करके, क्योंकि घी तो देखिए सर्दियों में ही खाया जाता है, ठंड में गर्मियों में तो कहाँ मन करता है घी खाने का। सर्दियों में अच्छा लगता है घी के साथ पराठे घी के खाने में। तो मैंने कहा चलो एक डब्बा ले चलते हैं, एक डब्बा घर में रखा हुआ है तो अच्छी है, सर्दियाँ निकल जाएंगी। अभी 2-3 महीने हैं, 3 महीने निकल जाएंगे सर्दियों के, घी भी ले लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ आगे बढ़ी। ये मेरा बड़ा मन था यार, इतनी बढ़िया सोयाबीन न्यूट्रेला थी ना, देखो ना बड़े साइज़ वाली न्यूट्रेला थी, ये बहुत अच्छी बनती है ये सब्जी इसकी ना, सोया चंक्स की। बट ये एक्सपायर होने वाला है, ये फरवरी में एक्सपायर हो जाएगा और इतनी जल्दी ये पैकेट ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैकेट था, इसीलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। इसकी जगह मैंने ये 2 पैकेट ले लिए, क्योंकि ये भी सही है, सोयाबीन बड़ी है, ये भी अच्छी लगते हैं। क्योंकि देखो सोयाबीन तो देखो खाने के लिए भी अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है सोयाबीन तो इसीलिए मैं तो देखो ऐसा है कि सोयाबीन तो ऐसा रहता है कि ना घर में हमारे रहती ही रहती है, क्योंकि आलू मटर सोयाबीन की सब्ज़ी बना लो, आलू सोयाबीन भी अच्छी बनती है। बट इसको मैं तरीके से बनाऊंगी जैसे आप लोगों ने बोला है ना, आगे से उस अपनी रेसिपी थोड़ी सुधारूंगी, क्योंकि सोयाबीन खाने में बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ से मैंने 2 पैकेट ले लिए थे फिर सोयाबीन के। उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ी, तो यहाँ पे मैं देखे जा रही थी और यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, तो कुछ आंवला वगैरह मिल रहा था। तो यहाँ मैं आ गई थी फिर साबुन के सेक्शन पे। ये मैं साबुन सोच रही थी लेने का, बट यहाँ एक्सपायरी डेट नहीं लिख रखी थी, फिर मैंने लिया नहीं। ये एलोवेरा का साबुन था जो मुझे लग रहा था कि ले सकती हूँ, फिर इसका एक मुझे छोटे साइज़ में नीचे दिख गया एलोवेरा का साबुन, तो मैंने एक ही लिया है साबुन, ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ एक ही। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखेंगे फेस पर कैसा रहता है ये एलोवेरा सोप, क्योंकि मैंने एलोवेरा जेल भी लिया है अपने फेस पे लगाने के लिए। तो साबुन तो देखिए अभी रखा हुआ है घर पे, पियर्स रखे हुए हैं, पियर्स के साबुन, तो मैंने इसीलिए नहीं ज़्यादा ख़रीदे हैं। मैंने कहा जो चीज़ की रिक्वायरमेंट, देखो जो भी मैंने अभी सामान लिया है सब कुछ घर का ज़रूरत का सामान लिया है। ज़रूरी देखो जो खर्चा करना होता है देखो वो तो हमें करना ही होता है। अब घर में देखो ऐसा भी नहीं है कि राशन रखा हुआ है, लेकिन फिर भी देखो अब मेरे को ये है कि दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने राशन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इतना राशन मैं ले चुकी हूँ कि फरवरी तक हमारा काम चल जाएगा। अब मैं मार्च में ही राशन खरीदूंगी। तो फाइनली जाते जाते मैंने ये वाला डब्बा भी खरीद ही लिया, क्योंकि मैं सोचे जा रही थी ये डब्बा लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, लेकिन फिर फाइनली मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो देखो 1300, 550, 500 इस तरीके से, तो 3 तो डब्बे सिर्फ ये चॉकलेट शेक्स जो होते हैं, वनीला शेक्स, ये प्रोटीन के ही मैंने ख़रीदे हैं, दूध में डाल के पीने वाले। तो यहाँ पे देखो बिलिंग हो रही थी, तो मैं आपको बता देती हूँ टोटल मेरा जो सामान है ये 6,000 रुपये का मेरा शॉपिंग हुई है। घर का सामान लिया है देखो सारा ग्रोसरीज़ का, और काफ़ी अच्छा लगा। मेरे 2 घंटे अच्छे से, 1.5 घंटा मेरा टाइम पास भी हो गया आराम से। मतलब मेरे को ना शॉपिंग में आप देखते हो ना इकट्ठी करती हूँ, और लेकिन मुझे मॉल वगैरह में शॉपिंग करना पसंद है। आराम से आप घूमते फिरते चीज़ें देखते हो, जो पसंद हो लेते हो। कई लोग हैं जो किरियाना की स्टोर जो शॉप्स होती हैं लोकल, वहाँ से शॉपिंग करते हैं, बट मैं कभी नहीं करती वहाँ से, क्योंकि वहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर यहाँ पे आपको ना तसल्ली से शॉपिंग कर पाते हो, आप थोड़ा सा जो आपको चाहिए हो आप ले लेते हो। तो मैंने आईलाइनर तो देखो फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, पतंजलि का मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ख़रीदा है। तो कुछ कुछ सामान जो भी था घर का सामान ले लिया था। उसके बाद मैं आते हुए रास्ते से मैंने अंडे पैक करवाए थे, विहान को मैंने अंडे खिला दिए थे। मंडे का दिन था। आने के बाद घर जब वो ट्यूशन से पिक किया उसको मैंने फटाफट, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है अब ये सारी शॉपिंग करना, घर का सामान लेना, तो यहाँ से मैं बिलिंग करवा के, इन्होंने बहुत ही बढ़िया बैग दिया है साथ में। इनका बैग फ्री है, मतलब चार्ज शायद है नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं। ये पतंजलि का ही इनका बैग होता है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। शॉपिंग के बाद ये इस तरीके का बैग में सामान भर के दे देते हैं। तो यहाँ पर मम्मी आए थे देखने के लिए कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ, तो मैं मम्मी को बस दिखा रही थी। मैंने कहा मम्मी आप खुद निकाल निकाल के देख लो, ये मखाने हैं। मैं बस मुँह से बता रही थी मम्मी को कि देखो मम्मी। विहान भी आके खड़ा हो गया था। ये प्रोटीन पाउडर है, ये स्लिम वाला है, मील रिप्लेसमेंट प्रोटीन पाउडर, जो कि मैंने ख़रीदा। नमक भी ख़रीदा। मम्मी बोल रही थी कि सामान तो काफ़ी ले लिया। मैंने कहा चाहिए ही था, फिर सामान तो बिना, बच्चा है घर में, हम सब हैं, खाने पीने का सामान तो चाहिए ही होता है, घर में ख़रीदना ही पड़ता है। तो उसके बाद ये देखो जी, अभी भी देखो मैं कितने महीने बाद शॉपिंग करी है, देख लो आप। आई थिंक 3 महीने बाद मेरी ग्रोसरीज़ की शॉपिंग हुई है, 3-4 महीने बाद। तो लग जाता है, मैं रोज़ रोज़ नहीं, मतलब हर 3 महीने की शॉपिंग मुझे करनी पड़ती है ग्रोसरीज़ की।
तो ये भी ख़त्म हो रखा था यार, क्लीनर वगैरह लेना था, नमक भी आ गया, ये पेस्ट भी ख़रीद लिया। अब चलो ये सारा सामान है, बार बार अब जाना नहीं पड़ता दुकान पे, इकट्ठा सामान ख़रीदने का देखो ये तो फ़ायदा होता ही है। चावल भी काफ़ी ले लिया, चावल तो बेशक ठीक है रखा रहेगा, यूज़ में आता ही है। और ये देखो जी, इस तरीके से नूडल्स के पैकेट आ गए हैं, ये शेक्स आ गए हैं, विहान का भी आ गया चॉकलेट शेक, दूध बना के पिलाया करूँगी विहान को, मैं भी पीऊँगी। ये 3 ही डब्बे बहुत महंगे आए हैं, ये वाला तो 1300 का है स्लिम वाला, बट उसका फ्लेवर है भाई, अच्छा है पीने में, मैंने पी के देखा है। कहते नहीं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो बढ़िया है। और वो नॉन कैलोरिक वाला है, इसमें वो मिठास है, आर्टिफिशियल वाला है, वो मोटापा नहीं बढ़ाता। तो ये देखो जी, इस तरीके से ये सारा सामान आया है हमारे घर के लिए। तो मम्मी को भी दिखा रही थी, ये देखो नूडल्स भी, क्योंकि आजकल तो मम्मी भी खुश होके खाती हैं नूडल्स मैगी वगैरह, मम्मी को भी पता नहीं क्या शौक़ हो गया है मैगी का। तो वो भी देखो मैं लेकर आई थी। और ये हैं हमारे डब्बे, है ना जी, कितने सारे आ गए हैं, ये देखिए जी कितना सारा सामान मैं लेकर आई हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं बार बार, तो ये वीडियो तो देखो लंबी हो जाएगी, आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं जल्दी ही दूंगी अपनी वीडियोस में, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपके हर एक सवाल का जवाब मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, जो भी आप लोग पूछ रहे हैं मुझसे। तो यहाँ पे देखिए जी, पोहे का पैकेट भी आ गया है। तो चलिए जी, ये देखो ये वाला पेस्ट ब्रश मिला है फ्री में पेस्ट के साथ ना, तो मम्मी को मैं दिखा रही थी, इस पेस्ट के साथ ये वाला ब्रश फ्री मिला है। तो बस ये वाला थैला मिला था। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।